आज हम स्टार्ट करेंगे RCD से, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट। रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट, ये लास्ट टाइम भी जो पेपर हुए आज से 1.5-2 माह पहले, तो उनके अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। RCD जो है, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट, ये बेसिकली बनाई गई थी, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने बनाई थी। ये एक स्ट्रेटेजिकल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बेस्ड थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तेहरान में था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तेहरान में था। और ये कब बनी थी, 1979 में, 1979 में ये बनी थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो गई थी और इसको फिर रिप्लेस किया था। ऑर्गेनाइजेशन यही थी, इसको चेंज कर दिया गया था, नेम इसका चेंज किया गया था, इसकी बॉडी चेंज की गई थी। क्या रखा गया था, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1985 में। अगर पूछते हैं RCD का, तो RCD क्या है, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट, ये बनी थी 1979 में। किसने बनाई थी, पाकिस्तान ने, ईरान ने और तुर्की ने। ठीक है, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। अगर आप को याद ना भी रहे ये नाम, तो सिंपली है, शॉर्ट है, PTI के नाम से याद कर लें तो पाकिस्तान, तुर्की, ईरान हो जाएगा। तो ये आपको याद रह जाएगा कि किन तीन मुल्क ने इनिशिएट लिया था। और उसके बाद इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसी का नाम चेंज करके, इसी की बॉडी को चेंज करके बनाया गया था ECO, 1985 में। ECO का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, 1985 में बनी थी। अब इसके बारे में देखते हैं, ECO के बारे में। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1985 के अंदर, तेहरान में। पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की और न्यू मेंबर जो है ऐड किए गए थे इसके अंदर। नई बॉडी जब बनी थी, अफगानिस्तान था, अजरबैजान था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ताजिकिस्तान था और तुर्कमानिस्तान। अगर हम सिंपली बात करें तो ECO किसके ऊपर बेस्ड करती है, ECO बेस्ड करती है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर। ये जितने भी मैंने नेम लिए हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड करती है। और वन ऑब्जर्वर स्टेट है जिसको नॉर्दर्न सिप्रस कहा जाता है वो एक ऑब्जर्वर स्टेट है। इसका प्रॉपर पार्ट नहीं है लेकिन इसके साथ जरूर है। उसके बाद जी, अब इसके जो टोटल मेंबर हैं कितने हैं, 10 हैं इस स्टेट के। ECO के टोटल मेंबर कितने हैं, 10 हैं। सेकंड कौन है, असद मजीद खान है, असद मजीद खान। अच्छा, उसके बाद ECO आ गया था बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ECO से 19 जो है 21 जुलाई, जो, एक मिनट, RCD बनाई गई थी 1964 में। जी, हाँ जी, एक मिनट, सही हो गया। तो 19 पूछा जाता है जी, 1964 के अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे जी RCD कब बनाई थी, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट बनी थी 1964 में, 21 जुलाई 1964 को बनी थी। ठीक है, डिसॉल्व कब हुई थी, 1979 में। उसके बाद इसकी एक नई बॉडी बनी थी 1985 में, जिसको क्या कहा गया, ECO कहा गया। ठीक है, ये आप क्लियर करने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम 1964 कर रहे हैं, तो 17 सितंबर है, 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्या होता है जी, फातिमा जिन्ना साहब, साहिबा जो थी, फातिमा जिन्ना साहिबा, ये इलेक्शन 1964 में इलेक्शन हुए थे, उनके लिए पेपर फाइल करते हैं एज ए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तौर पर। किसके खिलाफ, जनाब अयूब खान के साहब खिलाफ। उसके बाद क्या होगा, साफ ज़ाहिर है वही हुआ जो आज हो रहा है। तो फातिमा जिन्ना साहिबा को हरा दिया गया। और कौन जीत गया, अयूब खान साहब जीते। ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ये कौन थे, ये हमारे जो, और वो भी रहे थे जनरल, ये डेथ हुई थी 1964 में, ढाका में हुई थी। उसके बाद जी, पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर स्टेशन, ये पूछे गए क्वेश्चन जी। पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविजन स्टेशन कहाँ पे था जी, लाहौर में था। तो PTV जो है, पाकिस्तान टेलीविजन स्टेशन, PTV का जो बुनियाद रखी गई थी, सबसे पहले कहाँ रखी गई थी, लाहौर में रखी गई थी। किसने रखी थी, अयूब खान ने 1964 के अंदर रखी थी।
और इसको पाकिस्तान टेलीविजन जो था, पीटीवी, इसको ऑपरेट सबसे पहले किसने किया था, किस कंपनी ने इसका जो है बेसिस के ऊपर जो है ना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ये निप्पन इलेक्ट्रो कंपनी थी उस टाइम, उसकी बेस के ऊपर जो है ना ये किया गया था प्रोजेक्ट लॉन्च। उसके बाद 1965 के इवेंट्स हैं, वो देखते हैं हम। 1965 में क्या होगा? 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। 1964 में नॉमिनेशंस फाइल की गई। 1965 में जो है वो हुए इलेक्शंस। फील्ड मार्शल अयूब खान साहब दोबारा से इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट। फातिमा जनाज साहिबा को शिकस्त हो गई। तो 49,951 में से अ, यानी कि यूं देख लें कि 49,951 वोट सिक्योर किए थे किसने? अयूब खान साहब ने। और फातिमा जना ने किए थे 28,691। तो ये इस तरह जो है ये क्या हो गए थे, हार गए थे। मार्च 21 की बात करें तो 21 मार्च 1965 को क्या होता है? असेंबली के इलेक्शन हो जाते हैं। प्रेसिडेंशियल हो चुके थे, अयूब खान साहब बन गए दोबारा। अब नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए जिनमें से 150 में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 120 सीटें ली। और ये किसकी सपोर्ट थी इसको? इसको अयूब खान साहब की सपोर्ट थी इनको। ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद देखिएगा, 30 जून, 30 जून 1965 को पाकिस्तान था रन ऑफ मकाम के ऊपर। बेसिकली जो रन ऑफ कच्छ है ये क्या है? बॉर्डर है किसके दरमियान? ये रन ऑफ कच्छ बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये कहाँ पे? हमारा जो थर है वहां पे रन ऑफ कच्छ। एक लाइन गुजर रही है वहां पे, रन ऑफ कच्छ के मकाम पे, वो बॉर्डर लाइन है। उसको ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन लाइन को। इसकी वजह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया डेजर्ट हॉक। डेजर्ट हॉक किया गया ऑपरेशन, और वो कामयाब भी रहा। ठीक है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वहां पे विक्ट्री भी हासिल की। आगे जाके सेटलमेंट हो गई इसके ऊपर। अब वो बॉर्डर का क्लैशेस नहीं है वहां पे। पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, इंडिया का इंडिया के पास है। तो ये कब होता है? ये हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अकॉर्ड हुआ था रन ऑफ कच्छ के मकाम के ऊपर। ये कब होता? 1965 में होता, 30 जून को। उसके बाद सेकेंड वार, पहली वार कब हुई थी? 1948 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी पे हुई थी। सेकेंड वार 1965 में हुई थी। किस पे हुई थी? कश्मीर पे हुई थी। तो क्या होता है जी? पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान, सॉरी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू के ऊपर जंग शुरू जो हो जाती है। 1965 की जंग जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में आप सब हम जानते हैं। तो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी गई है। ये किस वजह से शुरू हुई थी? बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये किसने लॉन्च किया था? ये मिलिट्री ने लॉन्च किया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। कहाँ किया था? कश्मीर में लॉन्च किया था। इसका भी हमें लॉस उठाना पड़ा था। ये ऑपरेशन जिब्राल्टर बेसिकली नाकाम हुआ था, और जंग जो है ये छिड़ गई थी। तो इस वजह से जो है एलओसी के करीब हुआ। उस टाइम जनरल मूसा साहब थे आर्मी चीफ। ये दूसरी वार थी 1965 की। उसके बाद ये 23 सितंबर सीज फायर होता है। 23 सितंबर को स्टार्ट कब होती है? अ, ये स्टार्ट होती है जी। जी ये अपना माइक को म्यूट कीजिएगा। हाँ जी। ये 6 सितंबर को शुरू हुई थी और 23 सितंबर तक रही थी। तो 23 सितंबर को सीज फायर होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। आफ्टर 17 डेज, कितने? 17। तो कहा जाता है जी जो 1965 की जंग थी ये कितने दिन रही थी? 17 दिन रही थी। सीएनसी मीन चीफ, ये था कमांडर इन चीफ था। ठीक है, कमांडर इन चीफ सीएनसी। अब आर्मी चीफ कहा जाता है। 1972 में ओहदा चेंज हो गया था, पहले कमांडर इन चीफ था। तो यही था कमांडर इन चीफ साहब मूसा साहब। तो 1965 की जंग में
ये 17 दिन की जंग थी, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 दिन की वार कौन सी थी, 1965 की जंग को कहा जाता है, या कितने दिन रही थी? 17 दिन रही थी। सीज फायर किसके जरिए हुआ था? यूएनओ के जरिए हुआ था। यूएनओ की कौन सी रेजोल्यूशन 211 के जरिए हुआ था? उसके बाद इसी जंग के अंदर एम एम आलम ने रिकॉर्ड कायम किया था कि जी, एम एम आलम ने 1 मिनट के अंदर, विद इन ए मिनट, 5 जहाज गिराए थे। बहुत बड़ा कारनामा है ये। ठीक है, तो 1 मिनट में 5 जहाज गिराए गए थे। और इनका अपना एयरक्राफ्ट क्या था? F-86 सैब्रे था। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1965 की जंग में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अच्छा, एम एम आलम का पूछा गया जी। इनका नाम होता है फोर्स, एयरफोर्स में शॉर्ट नेम होता है, निकनेम कहते हैं। इनका नाम क्या था? लिटिल ड्रैगन था। लिटिल ड्रैगन, एम एम आलम का नाम क्या था? लिटिल ड्रैगन था। हाँ जी, उसके बाद जनरल मूसा खान के बारे में जब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसमें इतना क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए इसके, लेकिन देखेंगे जरूर। तो जनरल साहब जो है, चौथे कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के। 27 अक्टूबर को 1958 से 17 सितंबर 1966 तक रहे। और एज ए गवर्नर ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान के भी काम किया इन्होंने 1969 में, 66 से 69 तक। और ये 1965 की जंग में पूछा गया जी, कौन कमांडर इन चीफ था या आर्मी चीफ था? जनरल मूसा खान था। 1966 के इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1966 के इवेंट देखते हैं। 1966 में जब ये जंग होती है तो पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान होता है। तो एग्रीमेंट होता है जिसको ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखिए, हम किसके कैंप में हैं? हम बेसिकली किसके कैंप में हैं जी? हम बेसिकली अमेरिका के कैंप में हैं, कोल्ड वॉर इरा में हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे ये है कि जी, जो रशिया है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे तो जब 1965 की जंग हुई, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। और ये जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, बेसिकली ये रशिया ने करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जंग को मुकम्मल कंट्रोल के लिए। तो ताशकंद डेक्लेरेशन साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडो पाक वार ऑफ द 1965 को रिजॉल्व करने के लिए। ये जंग तो हो गई थी यूएनओ के रेजोल्यूशन के खिलाफ, लेकिन प्रॉपर जंग बंदी हुई थी ताशकंद एग्रीमेंट के तहत हुई थी। ये रशिया ने करवाया था ताशकंद में। उसके बाद 12 फरवरी को क्या होता है जी? शेख मुजीबुर रहमान साहब, चीफ अवामी अवामी लीग के ये सरबराह थे। अवामी लीग पार्टी थी। इस टाइम क्या होता है जी, डिक्टेटरशिप भी बड़े अरूज पे होती है, जंग भी हो चुकी होती है। और उधर से बंगाल में जो होते हैं, इनको दबाया जा रहा होता है मुकम्मल कंट्रोल रखने के लिए। तो क्या होते हैं जी, अपना 6 नुकाती एजेंडा देते हैं। तो बेसिकली इस 6 नुकाती एजेंडा को जवाब करार देकर इनके खिलाफ ऐसा ऐसा कार्रवाइयां शुरू हुई। वो उन्होंने कहा जी, इसे गद्दार भी कहना शुरू कर दिया कि इसे मुल्क तोड़ना चाहते हैं। तो 6 नुकाती एजेंडा था इसका। वो आप यहाँ पे तो डिटेल में नहीं है, कभी उसको सर्च करें डिटेल में। उसके बाद आता है जी भुट्टो साहब। उस टाइम किसके हैं जी? फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं। ताशकंद एग्रीमेंट हो जाता है, ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो जाता है। तो भुट्टो साहब को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मुझसे किसी ने पूछा नहीं, और अपनी मर्जी की जंगें कर रहे हैं। और नाकामी होती है, जिसकी वजह से बहुत कुछ पे बैक करना पड़ता है, और भुट्टो साहब रिजाइन कर देते हैं फेल्ड ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर है अयूब खान के दौर में। ये फिर अपनी पार्टी बनाते हैं अगले साल, 1967 में आएगा आगे। तो याह्या खान इसके बाद बनते हैं जी। याह्या खान साहब आ जाते हैं, 5th कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। अगर आप हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट देखें तो इसके बारे में जो इनकी तारीफें की गई हैं, मेरे ख्याल में हम पढ़ के हमें भी शर्मिंदगी हो। तो याह्या खान साहब जो है ना, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुए, और इन्हीं की बदौलत जो है मुल्क दो हिस्से में हुआ 1971 की अगर हम देखें, तो मुल्क दो लख्त हुआ। तो जस्ट इनकी क्या गलत पॉलिसियों की वजह से।
अब ये चीजें ये है कि देखें, एक चीज जो गलत है उसको क्रिटिसाइज करना, इसमें कोई आर नहीं है, करना चाहिए। और जिनके दौर स्याह गुजरे मेरा है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज जरूर करता हूँ। जिसमें अयूब खान का देखें बड़ा जबरदस्त दौर है। मूसा खान का नॉर्मल सा था। इसके अलावा सिकंदर मिर्जा पहले थे, उनका भी रहा। बट सबसे बुरा दौर जो है ना, याह्या खान और उसके बाद जियाउल हक साहब का आया। तो याह्या खान साहब जो है मुसल्लत हो गए, पांचवें आर्मी चीफ बने, आगे ये मुसल्लत होंगे अभी। तो इसके बाद 13 नवंबर को 1966 को कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए कि 13 नवंबर को फैसलाबाद का जो शहर था, पंजाब सिटी ऑफ द मोंटोगोमरी, नॉट फैसलाबाद, मोन्टो गोमरे। पंजाब का एक शहर था मोंटोगोमरे। मोंटोगोमरे बेसिकली ब्रिटिश का नाम दिया हुआ था। मौजूदा नाम उसका क्या है, साहिवाल। तो साहिवाल नाम कब चेंज किया गया? ये 13 नवंबर 1966 को साहिवाल का नाम चेंज किया गया था, साहिवाल रखा गया था। अब याह्या खान साहब के बारे में देखते हैं। ये 4 फरवरी 1917 को पैदा होते हैं। डेथ होती है 10 अगस्त 1980 को। थर्ड प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तीसरे। पहले सिकंदर मिर्जा, दूसरे अयूब खान साहब, तीसरे याह्या खान साहब, चौथे जियाउल हक साहब। अब देख लेंगे मुसलसल प्रेसिडेंट कौन आ रहा है, डिक्टेटर आ रहा है दाएं से। गिला तो हम देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, बट प्रेसिडेंसी में कौन आ रहे हैं मुसलसल? ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान एंड द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम द 1969 टू 1971। और जनाब साहब जब तक मुल्क 2 लाख नहीं हुआ, नहीं हटे। और उसके बाद ये खुद ही छोड़ के चले गए थे और भुट्टो साहब को सारा दे दिया था, और उनको सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। तो आगे चलते हैं हम। अंडरस्टैंड हुए चीजें? मुझे बताइएगा, समझ आ रही है? अच्छा, मेरे क्रिटिसिज्म को कुछ नेगेटिव तो नहीं ले रहे आप? ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव ना लीजिएगा काइंडली। ये थोड़ा सा इसलिए है कि हमें तारीख का थोड़ा सा पता होना चाहिए। बताइएगा, अंडरस्टैंड हो रहा है? अनम्यूट कर सकते हैं आप। मेरी वॉइस आ रही है? चले, 1967 की बात करते हैं। 1967 में क्या हुआ जी? मोहतरमा फातिमा जना की डेथ याद रखिएगा। 1967 में हुई थी कराची में, ड्यू टू द हार्ट फेलियर। इसके अलावा 14 अगस्त 1967 को, 1960 में आपको बताया था कि इस्लामाबाद बनना शुरू हुआ था। ऑफिशियली कैपिटल कब बना था? 14 अगस्त 1967 को बना था इस्लामाबाद। बोथ आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द वन पेपर, ये दोनों पूछे गए हैं। इसका पाकिस्तान स्टील मिल का इफ्तितार रखा गया, पाकिस्तान फर्स्ट स्टील मिल का। कहाँ पे? अंदर चिट्टागांग के अंदर। किसने रखा जी? अयूब खान के दौर में हुआ था। अयूब खान अभी प्रेसिडेंट थे। याह्या खान साहब आर्मी चीफ थे। प्रेसिडेंट वो आगे बनते हैं, जब वो आगे आएंगे जनाब। 1962 का आइन तोड़ेंगे, फिर डिक्टेटरशिप बन, वो डिक्टेटर बन जाएंगे। तो इस तरह जो है फिर क्या होता है, चिटागांग के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये बनाई गई। उसके बाद एक थी, इसको कर ले, वैसे कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मे कलसूम थी जिसने अल्लामा इकबाल की पोइट्री गाई थी, और उसके ऊपर इनको सितारे इम्तियाज दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 नवंबर को बनी थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी कब बनती है? 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल पार्टी मार्ज वजूद में आती है। 30 नवंबर 1967 को जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। लाहौर में बनाई थी। बेसिकली ये लाहौर में बनी थी, लेकिन आज ये सिंध तक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं 1968 के। 1968 में क्या होता है जी? 6 जनवरी 1900 अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, ये बेसिकली मुजीबुर रहमान के खिलाफ बनाया गया था। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस ये क्या था कि जी मुजीबुर रहमान साहब ने साजिश की है मुल्क को दो लख्त करने की, और 6 नुकाते एजेंडा भी इसी बेस पे है। और ये
ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है लॉबी करके ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहता है, तख्ता पलटना चाहता है। तो अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर इसको अगरतला शुरो जौंतरो मामला भी कहा जाता है। ये था ईस्ट पाकिस्तान के सक्सेशन के लिए, यानी कि दो मुल्क को दो लाख करने के लिए था। तो इसके ऊपर ये केस बना दिया जाता है और इनको जेलों में डाला जाता है। ये केस जो है बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर किया गया था, स्टेट ने किया था। मैं अगर सिंपली इसको बाई ईस्ट होने से हट के मैं बात करूं जनरल, अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन करें, तो ये सेम लाइक एज जो इस तरह पॉलिटिशियंस के ऊपर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो भी सेम लाइक इसी तरह ही थे जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद जी क्या हुआ कि 34 लोग थे तकरीबन, उनके ऊपर बना। और बाद में जो है ना इनमें से एक एक्यूज था मिस्टर शौकत अली, जो कि डिप्टी स्पीकर भी रहा था बांग्लादेश का। कहा जाता है कि उसने जी 22 फरवरी 2021 को 2011 को 22 फरवरी 2011 को एक्सेप्ट किया था जी कि ये वाकई ये केस था और हमने ये किया था। बट अथेंटिक इसके बारे में कुछ नहीं है। जो रिपोर्ट थी वो मैंने यहाँ पे शेयर की है, जो कि मुझे पाक मैक डॉट नेट से मिली, वो मैंने सोर्स यहाँ पे लिखा है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद जी सितंबर 25 पाकिस्तान टेरियन ढाका स्टेशन की बुनियाद रखी गई 1968 में। उसके बाद जी हाँ जी, उसके बाद अयूब खान के साहब के जो खिलाफ जो है ना पूरे मुल्क में एहतजाज होना शुरू हो जाता है। कौन शुरू करते हैं जी? स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट ये शुरू करते हैं अयूब खान के खिलाफ। वो ऐसा ऐसा फिर क्या होता है कि फेल होना शुरू हो जाता है और आखिर रिजाइन करता है। 1969 के इवेंट आते हैं। तमाम इनको फिर क्या किया गया था, पकड़ लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। और फिर अदालत ने क्या किया था, जितने भी स्टूडेंट के खिलाफ केसेस थे वो खत्म कर दिए थे 1969 में, 6 मार्च को। उसके बाद अयूब खान ने जी रिजाइन कर दिया और पावर दे दी किसको? आर्मी चीफ याह्या खान साहब को। जब इनको पावर मिलती है तो ये फिर भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। तो इसके बाद मार्शल लॉ लग गया मुल्क के अंदर 1969 के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया ने रन उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ने फाइनल मैप जो है उसके एग्रीमेंट हुआ फाइनल मैप के ऊपर। वो खींचा गया रन ऑफ कच्छ के ऊपर इस्लामाबाद में 1969 में। ये मामला प्रॉपरली रन ऑफ कच्छ का 1969 के अंदर रिजॉल्व हो गया था। अब तक ये इशू रिजॉल्व है। उसके बाद 27 नवंबर से 6 दिसंबर पाकिस्तान ने एक वार हुई थी, अलवदिया वार। ये यमन और सऊदी अरेबिया के खिलाफ थी। सऊदी अरेबिया और यमन के खिलाफ थी। और पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया था अलवदिया वार के अंदर? सऊदी को सपोर्ट किया। और ये ऑपरेशन रहा जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स भी गए थे, शिरकत की थी इसके अंदर। पूछ सकता है अलवदिया वार कब हुई थी? 1969 में हुई थी। उसके बाद जी 1969 के अंदर एक बड़ा जबरदस्त केस बनाया गया ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। क्लास 1 के 300 थे और 303, 303 क्लास 1 गजटेड ऑफिसर्स, क्लास 1 गजटेड ऑफिसर के ब्यूरोक्रेट्स, 303 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो है ना एक कार्रवाई की गई करप्शन की और इनको उतारा गया था। और ये बड़ा जबरदस्त रहा था। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी फिट हो गई थी तो सस्पेंड कर दिया गया था उनको। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। 1970 तक करते हैं। उसके बाद 1971 से हम मंडे से करेंगे। तो इम्पोर्टेंट इवेंट है 1970 के। एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल असगर खान आज तक भी रहा ही है। इसकी रिसेंटली डेथ हुई थी 2012 में। एयर मार्शल था असगर खान। 1970 में इसने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसको क्या कहा जाता था, तहरीक इस्तेकलाल। तो ये बनाई थी और ये 2012 में डिसॉल्व हुई थी। मार्च 1970 में बनाई गई थी। उसके बाद याह्या खान ने क्या दिया था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये इशू किया था। किसने पूछा? क्या क्वेश्चन जी? LFO या लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कब 1970 में किसने इशू किया था?
याह्या खान ने। और इसने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और लॉज की कुछ बुनियाद थे एलओ के बेस्ड के ऊपर। और ये फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन थे हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान के अंदर। पूछा गया जी पाकिस्तान में जो पहले इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन वो 1970 में हुए थे। पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1970 में। तो याह्या खान साहब के जब ये जनरल इलेक्शन करवाएगा तो कौन सी पार्टी ज्यादा लेगी सीटें? वो लेगी ईस्ट बंगाल के अंदर। कौन लेगा? मुजीबुर रहमान। और तकरीबन 95+% जो है ना उसने वोट लिए थे, वो लेगा। और यहाँ पे क्या होगी, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी होगी, लेकिन उसकी सीटें उतनी नहीं होंगी, नियर अबाउट 70 to 80 थी। और उधर कितनी थी उसकी? 160+ सीटें थी मुजीबुर रहमान की। तो क्या हुआ, ये चाहते थे कि जी हुकूमत, मुजीबुर रहमान ने ये भी कहा कि उधर हमारी बनने दे, इधर इनकी बनने दे। ये चाहते थे एक ही हुकूमत बनने, और क्योंकि अगर इस तरह होता हुकूमतें दो बनती तो पावर डिवीजन हो जाती और याया खान साहब के पास पावर ना रहती। तो वो कभी नहीं चाहता था कि हुकूमत मिले किसको, शेख मुजीबुर रहमान को। वहां पे भी मुस्लिम यानी कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग और इनकी मुश्तरका होनी चाहिए। तो वहां पे जो है ना फिर ये इस तरह हलफ ही नहीं लेने दिए गए थे और इस तरह जेलों में डाल दिया गया था। ये फर्स्ट ऑर्डिनेंस, इसके बाद देखिएगा 6 अप्रैल को फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अफ्ताह किया गया था गाजीपुर में, जिसको बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहा जाता है अब। गाजीपुर में थी। इसके बाद 1 यूनिट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान अबॉलिश कर दिया गया था और रिस्टोर कर दिया गया था प्रोविंसेस को। पहले था ना 1 यूनिट, कि जी एक यूनिट है, एक ही पाकिस्तान था, ईस्ट वेस्ट। इसको अबॉलिश करके ये इसलिए किया गया था कि जी सूबों में हुकूमतें चलो रहें, कंट्रोल में तो रहेंगी हमारे। अब ये अगर 1 यूनिट के तौर पे बनेगी तो बंगाल से बैठ के मुजीबुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान पे भी हुकूमत कर सकते हैं। तो ये था, जनरल इलेक्शन हो गए। अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने लीडिंग रोल अदा किया, जिसमें अवामी लीग को 160 सीटें मिली थी 162 में से, और पीपल पार्टी को 81 सीटें मिली। और फिर उसके बाद 1971 की कहानी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में।